दिल्ली लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी से खास बातचीत कर रहे हैं। रवि, ओवर टू यू। तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी इस जीत को किस प्रकार से देखती है, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा भाजपा के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इस जीत को आप किस प्रकार से देखते हैं? प्रचंड जो जीत है तीन राज्यों में आप लोगों को मिली है। देखिए, लोगों का स्नेह और प्यार नरेंद्र मोदी जी की नीति है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने एक एक योजना व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरे ध्यान में है योजना तो ये पहले भी बनाते थे कांग्रेस के लोग, गरीबी हटाओ का नारा भी देते थे चुनाव के अंदर, परंतु इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, गरीब तक लाभ नहीं पहुंचता था, न पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, चाहे बहनों को सम्मान देने की बात है, उनको 11.5 करोड़ जो शौचालय बना करके दिए देश के अंदर, इज्जत घर बना करके दिए, चाहे 9.5 करोड़ उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन नहीं था, जिन्होंने आज तक गैस का सिलेंडर देखा नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड का लाभ देने की बात की हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को मजबूत करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने की बात हो, ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, चाहे महिलाओं को जो मुस्लिम बहनें थी उनके ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार होता था, तलाक तलाक कह करके उनके जीवन में अंधेरा छा जाता था, उनको सम्मान देने की बात हो। अगर तमाम 9.5 वर्षों के अंदर कार्यकाल देखें, कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, किसान है, गांव का, शहर का व्यक्ति, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और उसका परिणाम है कि लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि बातें नहीं हुई हैं, काम हुआ है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर बातें होती थी, काम नहीं होता था, और उसका परिणाम है कि तीनों राज्यों के अंदर जबरदस्त प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आई है। नरेंद्र मोदी जी को इनका श्रेय जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से दूर दराज बैठे व्यक्ति को भी इस योजना के साथ जोड़ने का काम किया। और उसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार है कि गरीब व्यक्ति को तो चिंता की है, परंतु देश के एक विकास का नया आयाम दिया है, देश के अंदर समस्याओं का समाधान किया है। LOC बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी इधर घुस आते थे, परंतु आज हमारे नौजवान साथी मजबूती से उसका सामना करते हैं, और अगर कोई आतंकवादी घुसने की चेष्टा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने का भी कार्य हमारे नौजवान साथी करते हैं। और उसका परिणाम है कि आज देश में एक सुरक्षा का माहौल है, और ये सुरक्षा का माहौल भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। हरियाणा की अगर बात की है सर, हरियाणा के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट था इन स्टेट्स को जीतना? लोकसभा चुनाव भी होने, उसके बाद विधानसभा, क्या फर्क मानते हैं आने वाले समय में हरियाणा के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसके ऊपर फर्क वाला विषय नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं। मैं अभी कल ही झज्जर जिला के अंदर था। झज्जर जिला के एक दोहन गांव है झज्जर जिला का, वहां पर मेरा कार्यक्रम था, अनऑफिशियली कार्यक्रम था, लोग गांव के लोग आए, बड़ा कार्यक्रम रखा। वहां पर एक हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी, और निकल रहे हैं यहाँ से अध्यक्ष जी, और वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया। जब मैं वहाँ पर बात कर रहा था गांव के अंदर, ये मनोहर लाल जी की सरकार है,
पहली बार बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आज युवाओं का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। तो गांव के सरपंच ने खड़े होकर के कहा कि मेरे गांव के अंदर 50 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। और एक व्यक्ति और खड़ा हुआ, वो कहने लगा कि मेरे घर से 2 बच्चे सर्विस में लगे, एक तो एसडीएम लगा है, एक सब इंस्पेक्टर लगा, ये बिना पर्ची बिना खर्ची के। सैनी को आपने सुना।